हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 200 प्रश्नों की श्रृंखला का यह पार्ट 4 वीडियो है। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे जाके देख लीजिए, क्योंकि जितने भी प्रश्न सोल्व कराए गए हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं और जेएसएससी या फिर जेपीएससी कभी भी उन प्रश्नों को आपको परीक्षा में पूछ सकता है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 जो पूछा जा रहा है, किस मुगल सूबेदार के हाथों 1615 ईस्वी में छोटानागपुर खासकर नागवंशी शासक दुर्जनशाल गिरफ्तार हुआ और राजधानी दिल्ली भेजा गया? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वह मुगल सूबेदार कौन था जिसके हाथों से नागवंशी शासक दुर्जनशाल को 1615 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया और कहाँ भेजा गया? दिल्ली भेजा गया। तो पहला ऑप्शन है इब्राहिम खान, दूसरा ऑप्शन है जफर खान, तीसरा ऑप्शन है मान सिंह एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि इब्राहिम खान के द्वारा 1615 ईस्वी में किसको गिरफ्तार किया गया? नागवंशी शासक दुर्जनशाल को गिरफ्तार किया गया और कहाँ भेजा गया? दिल्ली भेजा गया। तो क्वेश्चन नंबर 81 जो पूछा जा रहा है, मुगल बादशाह जहांगीर ने छोटानागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जनशाल को कैदी बनाकर किस किले में रखा जहां वह 12 वर्षों तक कैद रहा? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मुगल बादशाह जो जहांगीर था उन्होंने छोटानागपुर खास के नागवंशी शासक को किस किले में 12 वर्षों तक कैद करके रखा? तो पहला जो ऑप्शन है ग्वालियर का किला, दूसरा ऑप्शन है आगरा का किला, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली का किला एंड चौथा ऑप्शन है लाहौर का किला। तो सही आंसर हो जाएगा कि ग्वालियर के किले में जहांगीर के द्वारा जो नागवंशी शासक दुर्जनशाल था उसको कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक कैद में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 82 जो पूछा जा रहा है, किस वर्ष छोटानागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जनशाल को बंदी जीवन से मुक्ति मिली? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो मुगल बादशाह जहांगीर था जो कि किसको गिरफ्तार किया गया था? नागवंशी शासक दुर्जनशाल को गिरफ्तार किया गया था। तो दुर्जनशाल को जहांगीर के द्वारा कब रिहा किया गया ये पूछा जा रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है 1605 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1615 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1627 ईस्वी में एंड चौथा ऑप्शन है 1637 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1627 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा किसको रिहा किया गया? दुर्जनशाल को रिहा किया गया। क्वेश्चन नंबर 83 जो पूछा जा रहा है, मुगल बादशाह जहांगीर ने कोकरा अभियान के नेता इब्राहिम खान को कौन सी उपाधि दी? तो पूछा जा रहा है कि जो मुगल बादशाह जहांगीर था उन्होंने कोकरा अभियान के जो नेता थे कौन थे? इब्राहिम खान, उसको कौन सी उपाधि प्रदान की ये पूछा जा रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है फात जंग, दूसरा ऑप्शन है सलावत जंग, तीसरा ऑप्शन है फतेह बहादुर एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो कोकरा अभियान के जो नेता थे इब्राहिम खान उसको फात जंग की उपाधि से विभूषित किया गया था। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 84 पूछा जा रहा है, राजधानी दिल्ली में मुगल बादशाह जहांगीर के मनोरंजनार्थ एक बाघ से निहत्था लड़ता हुआ पलामू का कौन सा चेरो वंशीय राजा मारा गया था? तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वह चेरो वंशीय राजा कौन था जो कि जहांगीर के मनोरंजन के लिए क्या किया था? एक सिंह से लड़ा था, वो भी निहत्थे लड़ा था और क्या हुआ? मारा गया। तो वह राजा का नाम पूछ रहा है जो कि चेरो राजा था। तो वह कौन था ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है भागवत राय, दूसरा ऑप्शन है अनंत राय, तीसरा ऑप्शन है सहबल राय एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि वह चेरो वंशीय जो राजा था उसका नाम था सहबल राय। क्वेश्चन नंबर 85 जो पूछा जा रहा है, बिहार में मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध में पलामू किला पर पलामू किला पर आक्रमण और संधि कब की? तो ये पूछा जा रहा है कि जो मुगल सूबेदार शाइस्ता खान था वह पलामू के जो चेरोवंशी जो शासक प्रताप राय के विरुद्ध में कब पलामू किला पर क्या किया? आक्रमण किया और संधि की, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है 1641 ईस्वी से 42 ईस्वी के बीच में एंड दूसरा ऑप्शन है 1643 से 44 ईस्वी के बीच में। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थर्ड है 1645 से 46 ईस्वी के बीच में एंड ऑप्शन नंबर डी है 1647 से 48 के बीच में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1641 और 42 के बीच में जो मुगल सूबेदार कौन था? शाइस्ता खान था। उन्होंने पलामू वंशीय चेरो शासक जो प्रताप राय थे उनके विरुद्ध में कहाँ पे आक्रमण किया? पलामू के किले पे आक्रमण किया और उससे संधि की। क्वेश्चन नंबर 86 जो पूछा जा रहा है, बिहार के मुगल सूबेदार
इतियाद खान के आदेश पर जबरदस्त खान ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध आक्रमण और संधि कब की। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो मुगल सूबेदार इदिकाद खां के आदेश पे जो जबरदस्त खान ने पलामू का जो चेरोवंशी शासक था प्रताप राय के विरुद्ध में आक्रमण और संधि कब की, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है 1643 से 44 ईस्वी में, एंड ऑप्शन नंबर 2 है 1645-46 ईस्वी के बीच में, ऑप्शन नंबर 3 है 1647 से 48 ईस्वी के बीच में, एंड ऑप्शन नंबर डी है 1649 से 50 ईस्वी के बीच में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1643 से 44 ईस्वी के बीच में जो पलामू के जो चेरोवंशीय शासक प्रताप राय था उसके विरुद्ध में आक्रमण और संधि किया था। कौन किया था? जबरदस्त खान के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 87 है, पलामू के चेरोवंशी शासक मेदिनी राय ने किसके समय में छोटानागपुर खास के नागवंशी राज की राजधानी डोईसा को लूटा? लूट के समान में पत्थर का एक विशाल फाटक भी शामिल था जिसे मेदिनी राय ने पलामू के नए किले में लगवाया। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो पलामू का जो चेरोवंशी शासक था मेदिनी राय, उन्होंने किसके समय में छोटानागपुर नागवंश की जो राजधानी हुआ करती थी डोईसा, वहाँ पे लूटपाट की, और वहाँ पे जो लूटपाट में क्या था, एक विशाल पत्थर का फाटक था जिसको उन्होंने बाद में कहाँ लगाया? पलामू के नए किले में लगवाया। तो वो राजा का नाम पूछ रहा है, नागवंशी राजा का नाम जिसके समय में चेरोवंशी शासक मेदिनी राय ने लूटपाट की। तो पहला जो ऑप्शन है रघुनाथ शाह, दूसरा ऑप्शन है राम शाह, तीसरा ऑप्शन है दुर्जन साल, एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि रघुनाथ शाह के समय में जो चेरोवंशी शासक मेदिनी राय थे, उन्होंने कहाँ लूटपाट की थी? नागवंशी राज की राजधानी डोईसा में लूटपाट की थी। क्वेश्चन नंबर 88 जो पूछा जा रहा है, पलामू के चेरोवंशी शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। तो पूछा जा रहा है कि जो पलामू में चेरोवंशी शासक हुए उनमें से सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है मेदिनी राय, दूसरा ऑप्शन है प्रताप राय, तीसरा ऑप्शन है सहबल राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मेदिनी राय थे वो क्या थे? सबसे ज्यादा शक्तिशाली चेरोवंशीय शासक में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 89 जो पूछा जा रहा है, 1660 में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू किले पर आक्रमण कर उसे जीता था? तो पूछा जा रहा है कि 1660 ईस्वी में बिहार का वह मुगल सूबेदार कौन था जिन्होंने पलामू के किले पर आक्रमण किया और क्या किया? उसे जीता भी। तो पहला ऑप्शन है दाऊद खान, दूसरा ऑप्शन है इतिकाद खान, एंड तीसरा ऑप्शन है शाइस्ता खान, एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दाऊद खान के द्वारा 1660 ईस्वी में क्या किया गया? पलामू किले पे आक्रमण किया गया और उसे जीता भी गया। क्वेश्चन नंबर 90 है, पलामू के किस चेरोवंशी शासक के शासनकाल को चेरो शासन के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो ये पूछा जा रहा है कि जितने भी पलामू के जो चेरोवंशी शासक हुए उसमें से सबसे जो स्वर्ण युग जिसको हम लोग बोलते हैं उनकी शासन का, तो वो कौन सा राजा के समय में हुआ करता था? तो पहला जो ऑप्शन है मेदिनी राय, दूसरा ऑप्शन है प्रताप राय, तीसरा ऑप्शन है सहबल राय, एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मेदिनी राय के समय में जो चेरोवंशी शासक थे उन्हें उनका स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 जो पूछा जा रहा है, 1697 ईस्वी में किस मुगल सूबेदार ने राजमहल में लूटपाट करने वाले एवं नगर पर कब्जा करने वाले विद्रोहियों शोभा डे जो कि बंगाल के थे और रहीम खान जो कि उड़ीसा के थे का दमन किया? तो ये पूछा जा रहा है कि 1697 ईस्वी में वह मुगल सूबेदार कौन था जिन्होंने राजमहल पर लूटपाट करने वाले दो विद्रोही जिनका नाम क्या था? शोभा सिंह जो कि बंगाल के थे और एक था रहीम खान जो कि उड़ीसा के थे, उनका दमन किया था। वह मुगल सूबेदार का नाम बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है जबरदस्त खान, दूसरा ऑप्शन है दाऊद खान, तीसरा ऑप्शन है इतिकाद खान, चौथा ऑप्शन है शाइस्ता खान। तो सही आंसर हो जाएगा कि जिन्होंने उनका दमन किया था उनका नाम था जबरदस्त खान। क्वेश्चन नंबर 92 पूछा जा रहा है, उत्तर मुगल काल में झारखंड किसके आक्रमण से त्रस्त रहा? तो ये पूछा जा रहा है कि जो उत्तर मुगल काल
का समय या फिर टाइम पीरियड था उसमें जो झारखंड था किन के आक्रमण से किया था, परेशान था या फिर त्रस्त था। तो पहला ऑप्शन है अफगानों के, दूसरा ऑप्शन है राजपूतों के, तीसरा ऑप्शन है मराठों के एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा कि मराठों के आक्रमण से झारखंड क्या था, त्रस्त था। कब? उत्तर मुगल काल के दौरान। क्वेश्चन नंबर 93 जो पूछा जा रहा है, झारखंड पर से मुगल प्रभाव का खात्मा किसने किया। तो ये पूछा जा रहा है कि झारखंड से जो मुगल प्रभाव खत्म हुआ वह किनके द्वारा किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है राजपूतों ने, दूसरा ऑप्शन है मराठों ने किया, या फिर तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजों ने, या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि झारखंड से मुगल प्रभाव का खात्मा करने वाले कौन थे, मराठे लोग थे। क्वेश्चन नंबर 94 जो पूछा जा रहा है, सरायकेला रियासत के संस्थापक का नाम था। तो पूछा जा रहा है कि जो सरायकेला रियासत का जो स्थापना हुआ तो उसके संस्थापक का नाम क्या था, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है विक्रम सिंह, दूसरा ऑप्शन है फनी मुकुट राय, तीसरा ऑप्शन है काशीनाथ सिंह एंड चौथा ऑप्शन है बागदेव सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रम सिंह के द्वारा सरायकेला रियासत की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 95 जो पूछा जा रहा है, सरायकेला रियासत के मूल एवं मातृ राज्य का नाम था। तो ये पूछा जा रहा है कि जो सरायकेला का जो मूल और मातृ राज्य कौन था, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है पोराहाट राज्य, तीसरा ऑप्शन है छोटा नागपुर खास, दूसरा ऑप्शन है छोटा नागपुर खास, तीसरा ऑप्शन है पलामू राज्य एंड चौथा ऑप्शन है रामगढ़ राज्य। तो सही आंसर हो जाएगा कि जो सरायकेला रियासत का जो मूल और मातृ राज्य था उसका नाम था पोराहाट राज्य। लास्ट क्वेश्चन 96 जो पूछा जा रहा है, सरायकेला रियासत के संस्थापक विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र ने किस रियासत की स्थापना की। तो ये पूछा जा रहा है कि जो सरायकेला रियासत के जो संस्थापक थे विक्रम सिंह, उसके जो द्वितीय पुत्र थे या दूसरे पुत्र थे, उन्होंने कौन सा रियासत का स्थापना किया था। तो पहला ऑप्शन है खरसावा रियासत, दूसरा ऑप्शन है बीकानेर रियासत, तीसरा ऑप्शन है कोटा रियासत एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा सरायकेला रियासत की स्थापना किया था। तो ये थे झारखंड का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।